अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक ऐसा मुल्क जहां गाय या भैंस नहीं बल्कि घोड़ी का गोश्त शौक से खाया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहां घोड़ी के दूध से आइसक्रीम, चॉकलेट और बड़े-बड़े होटलों में कॉफ़ी और चाय भी इसी दूध से तैयार की जाती है। आखिर ये कैसा मुल्क है? यहाँ के लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं और शादी से पहले नौजवान लड़कियों के साथ कौन से शर्मनाक काम किए जाते हैं? हैरत की बात तो ये है कि ये एक इस्लामी मुल्क है, मगर यहाँ कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं जिन्हें ज़बान पर लाते हुए भी इंसान हिचकिचाहट महसूस करे। हमें तो शर्म महसूस होती है, मगर वहाँ के लोगों के लिए ये सब बिल्कुल आम बात है। लड़कियाँ इस कदर हसीन जैसे किसी दास्तानी महल की शहजादियाँ हों और मुल्क खुद इनसे भी ज़्यादा दिलकश दिखाई देता है। सवाल ये है कि पाकिस्तान और भारत से तालीम के लिए आने वाले तलबा आखिर किन रास्तों में भटक जाते हैं। ये सब सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे, इसलिए आगे बढ़ने से पहले अपने दिल को मजबूत कर लें। इस मुल्क का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ किर्गिस्तान है, जिसे किर्गिज रिपब्लिक भी कहा जाता है। इसकी आबादी तकरीबन 88 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से दुनिया में 19वें नंबर पर शुमार किया जाता है। इसका रकबा तकरीबन 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी वजह से ये दुनिया का 85वां बड़ा मुल्क बनता है। ये एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी यहाँ समंदर का कोई वजूद नहीं। इसकी सरहदें 4 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान शामिल है। हैरानकुन बात यह है कि यहाँ सिर्फ 36% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 64% आबादी देही और पहाड़ी इलाकों में आबाद है, क्योंकि यहाँ के लोग फितरत के करीब रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आबादी की कसाफत यहाँ बहुत कम है। 1 मुरब्बा किलोमीटर में औसतन सिर्फ 36 अफराद रहते हैं। न कहीं हुजूम न रश, हर तरफ सुकून ही सुकून महसूस होता है। अगरचे ये एक मुस्लिम मुल्क है, मगर यहाँ दीगर मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। हिंदू, ईसाई और यहूदी सब बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के ज़िंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि इसे वस्ती एशिया का एक इंतहाई पुरअमन और खूबसूरत मुल्क भी कहा जाता है। पूरा मुल्क पहाड़ों से ढका हुआ है, इसीलिए इसे सेंट्रल एशिया का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। सरकारी ज़बानें किर्गिज़ और रूसी हैं, जबकि अक्सरियत सुन्नी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। मौसम इंतहाई सख्त होता है, सर्दियों में हड्डियां जम जाती हैं और गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ती है। ये एक इस्लामी मुल्क है, मगर यहाँ शराब ना सिर्फ आसानी से दस्तयाब है, बल्कि इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा भी समझा जाता है। बस शर्त यह है कि उम्र 18 साल से कम ना हो। किर्गिज़स्तान में घोड़े का जिक्र ना किया जाए तो बात अधूरी रहती है। यहाँ के लोग घोड़े का गोश्त शौक से खाते हैं और इसका दूध पीना अपनी सकाफत पर फ़ख्र समझते हैं। यही लोग थे जिन्होंने हजारों साल पहले सबसे पहले घोड़े को पालतू बनाया। इसके अलावा भेड़ का गोश्त भी यहाँ खास अहमियत रखता है। वोडका का इस्तेमाल मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद आम है, मगर इनका असल कौमी मशरूब कुमिस है, जो घोड़ी के दूध से तैयार किया जाता है और कदरे खट्टा होता है, मगर इनके नज़दीक कौमी वक़ार की अलामत है। यहाँ की रोटी दुनिया भर में मशहूर है, ताज़ा, खस्ता और जायके से भरपूर। सुबह सवेरे गलियों में तंदूर की खुशबू पूरे माहौल को महका देती है। इस कौम का अदद 40 के साथ खास ताल्लुक है। तुर्क रिवायत के मुताबिक कभी यहाँ 40 मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे, जो बाद में एक कौम की शक्ल इख्तियार कर गए। अखरूट के लिए भी मशहूर है, क्योंकि यहाँ के दरख्त कुदरती तौर पर उगते हैं। यहाँ का लिबास खाना बदोश तर्ज का होता है और मर्दो ख़वातीन ख़ास टोपी कलपाक पहनते हैं, जो उनकी कौमी शनाख्त समझी जाती है। निज़ाम हुकूमत सदारती जमहूरिया है और मौजूदा सदर जबारूफ हैं। किर्गिज़स्तान की लड़कियां वाकई गैर मामूली हुस्न रखती हैं। एशियाई खद्दो खाल, ऊंची गाल की हड्डियां, बादामी आंखें, गंदुमी रंगत और स्याह बाल हुस्न का एक अलग मयार पेश करते हैं। औसत कद तकरीबन 5 फुट 3 इंच है, मगर बिश्केक की जदीद तर्ज जिंदगी गुजारने वाली लड़कियां फिटनेस पर खास तवज्जो देती हैं। बिश्केक की नाइट लाइफ खासी मुतहर्रिक है, खास तौर पर नौजवानों और बैनुल अक़वामी तलबा के लिए। यहाँ बार्स, पब्स और नाइट क्लब्स मौजूद हैं, जहाँ डांस, लाइव म्यूजिक और डीजे का एहतमाम होता है और कीमतें भी मुनासिब होती हैं। इस वजह से ये सब आम बात समझी जाती है। इसके बावजूद मजमूई मुआशरा खासा क़दामत पसंद है, ख़ास तौर पर जनूबी इलाकों में। शुमाली हिस्सों में कुछ हद तक आज़ादी पाई जाती है। डेटिंग ऐप्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, मगर मगरबी ममालिक की तरह खुले ताल्लुकात आम नहीं होते। ज़्यादातर ताल्लुकात का इख्तिताम शादी पर ही होता है। यही मुल्क शाहराए रेशम का हिस्सा रहा है।
جہاں سے قدیم تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ اسلام یہاں عرب تاجروں کے ذریعے پہنچا اور 8ویں صدی میں یہ خطہ مسلمانوں کے زیر اثر آ گیا۔ بعد ازاں منگولوں نے اور پھر روس نے یہاں حکومت کی، یہاں تک کہ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد قرغستان ایک آزاد ریاست بن کر سامنے آیا۔ ترکی نے سب سے پہلے اور پاکستان نے دنیا میں دوسرے نمبر پر اس آزادی کو تسلیم کیا۔ اسی وجہ سے قرغز عوام پاکستان سے خاص محبت رکھتے ہیں۔ یہاں سونا، چاندی اور دیگر قدرتی وسائل کے بڑے ذخائر موجود ہیں، مگر پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے صرف 8% زمین قابل کاشت ہے۔ فرغانہ وادی ایک زرخیز علاقہ ہے جہاں سے کارا دریا اور نارن دریا نکلتے ہیں، جو آپس میں مل کر سیر دریا بناتے ہیں، جسے بعض اسلامی روایات میں جنت کے دریاؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج بھی یہاں بہت سے لوگ خانہ بدوش زندگی گزارتے ہیں۔ وہ خاص گول خیموں میں رہتے ہیں جنہیں یورت کہا جاتا ہے۔ ہر جگہ قومی ہیرو مناس کے مجسمے دکھائی دیتے ہیں جن کی داستان قرغز ثقافت کی روح سمجھی جاتی ہے۔ شادیوں کے بارے میں پھیلائی گئی بہت سی کہانیاں مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں۔ آج کل شادیاں باہمی رضامندی سے ہوتی ہیں اور شادی ہالز میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، بالکل ہماری شادیوں کی طرح۔ ایک دلچسپ روایت یہ بھی ہے کہ پہلی بہو گھر میں رہتی ہے، مگر دوسری بہو آنے پر بڑی بہو کو الگ گھر دے دیا جاتا ہے۔ قومی کھیل کوک بورو ہے جو گھوڑوں پر کھیلا جاتا ہے اور انتہائی سنسنی خیز ہوتا ہے۔ شرح خواندگی 99.6% ہے۔ تعلیم سستی ہونے کی وجہ سے ہزاروں پاکستانی طلباء یہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔